This is the Fanatics India podcast, and you're listening to our weekly show, The Drinks Break. आज का शब्द है उम्मीद। उम्मीद क्या होती है? उम्मीद होती है आस, उम्मीद होती है महत्वाकांक्षाएं, उम्मीद होता है होप। ये मैंने आपको पर्यायवाची और अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग लैंग्वेज में इसके क्या शब्द होते हैं मैंने आपको शब्दावली बता दी। पर आज हम उम्मीद के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमें उम्मीद किससे है? We as always, because you're listening to the Fanatics India podcast का The Drinks Break, और इसमें we talk about cricket and हमें उम्मीद है कि अब आने वाला जो 2 महीना है, 3 महीना है, उसमें हमारी इंडियन टीम कुछ ऐसा क्रिकेट दिखाए जिसके वैसे हमें तो आसार नहीं दिख रहे हैं, बट हम अगेन एज आई सेड उम्मीद, और जैसा बोलते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो वैसे हम भी कायम है। तो दिस इज श्रीहर्ष वर्मा एंड आज इसी उम्मीद के जरिए हम आज बहुत कुछ बात करने वाले हैं। एज ऑलवेज आई बीन जॉइंड बाय माय को-होस्ट मयंक। व्हाट्स अप ब्रो? उम्मीद आपने कही, ऊपर से भारत ने ऑलरेडी काफी उम्मीद जगा दी है चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद। जी हाँ, आज ही के दिन जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, सॉरी आज तो रिकॉर्ड हम कर रहे हैं थर्सडे को, तो ऐसे मतलब वेडनेसडे को इंडिया बिकेम द फर्स्ट नेशन टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ ऑफ मून। सो कितनी बड़ी उपलब्धि है। और जैसे एक मैं पोस्ट देख रहा था कि ठीक है, मतलब यहाँ पे एक अच्छी उपलब्धि है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं इस देश में, पर हम ये भी चाहते हैं कि अब आगामी जो भी होगा उससे बहुत बड़ी आस होगी कि उसमें एक सबसे बड़ा रोल प्ले करे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम, क्योंकि आगामी वर्ल्ड कप है और उस वर्ल्ड कप पर एज आई सेड हमारी सबकी उम्मीदें हैं। वर्ल्ड कप के पहले एशिया कप है, जिसमें तो देखते हैं अभी तो बहुत कुछ इतना फ्लक्चुएशन में है कि सब एवरीथिंग इज समय समय ही सब चीज़ बताएगा हमें। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आज ये सबसे बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि जस्ट 2-3 दिन पहले ही इंडिया की स्क्वाड अनाउंस हुई है। बहुत वास्ट स्क्वाड है, कुछ अच्छे डिसीजन है, कुछ थोड़े से सस हैं। देखना होगा कि कैसी स्क्वाड एशिया कप के लिए हम लेकर जाते हैं, क्योंकि इसी परफॉर्मेंस से ये आगे डिटरमिन होगा कि हम उसके बाद तो एक ऑस्ट्रेलिया से सीरीज है, उसके बाद फिर यू गेट मीन्स एटलीस्ट यू गेट सम 8 मैच और समथिंग इन बिटवीन 7-8 मैचेस, जिसमें आपको ये पूरा चीज डिसाइड करने का है कि क्या रखनी है आपको टीम कॉम्पोजिशन, क्या होंगे वो आपके 15-16 नगीने जो जाकर भारत की उम्मीद, एज आई सेड, उम्मीद को जिंदा रखेंगे और हमको इवेंचुअली वर्ल्ड कप जिताएंगे। तो या मयंक, तो पहले मयंक के पहले तो एक काम करता हूँ, मैं एक हमारे लिसनर्स के लिए फटाफट स्क्वाड बता देता हूँ क्या क्या स्क्वाड है। सो स्क्वाड फॉर द एशिया कप इज रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल बोथ। सो इन लोग इंजरी से रिटर्न कर रहे हैं, तो ये बहुत हम पूरी बात करेंगे, जिसमें हम विल डिस्कस अबाउट दिस एंटायर थिंग। देन यू गेट सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, ही इज कमिंग बैक फ्रॉम द इंजरी, थर्ड प्लेयर टू कम बैक फ्रॉम द इंजरी, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, एंड द सरप्राइज बट आई थिंक अ वैलिड वन, प्रसिद्ध कृष्णा। सो ये स्क्वाड है जो एशिया कप खेलेगी। ऐसा मयंक, एक अगर ब्रीफर हम चाहें कि एक अगर अंडरस्टैंडिंग हमारे लिसनर्स चाहें कि क्या बन सकती है हमारी अंडरस्टैंडिंग इसको लेकर। सर, पहली बात तो संजू सैमसन को एज अ ट्रैवलिंग रिजर्व लेके जा रहे हैं, ठीक बात है। तो इट मेक्स अ 17 मैन स्क्वाड। एंड हम्म जब ये स्क्वाड अनाउंस हुई, हम्म मी पर्सनली फेल्ट वेरी रियली रियली बैड फॉर युजवेंद्र चहल। अच्छा थिंग या मतलब पहली बात तो टू बी ऑनेस्ट विल गेट बैक, मतलब इस पे भी मैं आऊंगा आगे केएल राहुल के हाँ सिलेक्शन को लेकर। बट अजीत अगरकर कंफर्म कि केएल राहुल को अभी भी निगल इंजरी है एंड ही वोंट बी अवेलेबल फॉर द फर्स्ट फ्यू मैचेस ऑफ द एशिया, राइट? अरे And हाँ you already have Ishan Kishan as a backup wicket keeper and backup, हम्म matlab, like a perfect replacement for KL Rahul. Why to take Sanju Samson as a traveling reserve हम्म when you already have Ishan Kishan in the team just for the replacement of KL Rahul? It's like when if we talk about football terms, Ronald Koeman जब बार्सिलोना का मैनेजर था, वो 3-3 गोलकीपर्स रख लेता था। हाँ हाँ, स्क्वाड में या रिजर्व में, मतलब सब्स्टिट्यूट में या हुआ है सब्स्टिट्यूट ये। पर 2 गोलकीपर्स रख लेता था। बताइए। दैट्स दिस इज सेम लाइक दिस कि आप क्यों विकेट,
And suppose if Kuldeep Yadav, chalo, I know he's fit, he is very, very in the form right now, but खुदा ना खास्ता अगर उसको कुछ इंजर्ड हो गया, अगर कुलदीप Hmm. यादव इंजर्ड होता है, यू डोंट हैव अ सिंगल wrist स्पिनर टू रिप्लेस हिम. Yeah, yeah, आप man. युजवेंद्र चहल को एज अ ट्रैवलिंग रिजर्व लेके जा सकते थे रादर देन संजू सैमसन. अगर उसको जाके पानी पिलाना है तो फिर क्यों लेके जा रहे ये बात भी वेरी वैलिड, वेरी वैलिड, वैलिड पॉइंट्स बाय मयंक राइट अवे. मुझे भी लगता है कि स्क्वाड थोड़ी सी तो अभी भी थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही अनबैलेंस्ड है. कुछ सिलेक्शंस थोड़े से सस हैं, जैसा जैसे मैंने बताया. जैसे मेरे को जो सबसे बड़ा दिक्कत लग रहा है वो बैटिंग में लग रहा है, और बैटिंग में भी श्रेयस अय्यर और केएल राहुल का इंक्लूजन लग रहा है. केएल राहुल का मयंक ने बताया क्यों. श्रेयस अय्यर ही इज बीन आउट ऑफ द इंडियन टीम सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम ड्यू टू इंजरी एंड ऑल, और वो लगातार चल ही रहा है. आप इनको इंक्लूड कर रहे हैं विदाउट इवन. श्रेयस अय्यर ने इस बार जहां तक मुझे याद है आईपीएल नहीं खेला था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, है ना. तो आई एम नॉट जजिंग ओनली फ्रॉम द आईपीएल बेसिस, बट अगर आप उनका एक लोअर लेवल पे भी एक, और मुझे नहीं पता कि वो रणजी खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, आई गेस वो रणजी भी नहीं खेले हैं पिछले, जब से वो इंजर्ड चल रहे हैं तब से. तो उनका इंक्लूजन इज ऑल्सो वेरी सस, स्पेसिफिकली उस समय पर व्हेन यू आर गेटिंग सम रियली गुड ऑप्शंस. जिस पोजीशन के लिए श्रेयस अय्यर विल आइडियली फाइट फॉर द सेकंड डाउन पोजीशन, चौथे नंबर का प्लेयर, उस प्लेस पे यू हैव गॉट सम रियली गुड नेम्स. जैसे अभी आयरलैंड की सीरीज में वी जस्ट सॉ अ ग्लिम्स फ्रॉम रिंकू सिंह. सो इफ यू आर ट्राइंग तिलक वर्मा, व्हाई नॉट ट्राई रिंकू सिंह इंडियन. मेरा ये कहना है ही इज अ मच फ्लेक्सिबल ऑप्शन. ही इज बीन प्लेइंग राइट अवे. एक बहुत ही अच्छी नॉक था सेकंड T20 में अगेंस्ट आयरलैंड, बहुत ही फियर्स, मतलब प्रोजेक्टेड स्कोर से बहुत ज्यादा आगे तक लेके चले गए थे वो आखिरी का 19th एंड 20th ओवर में जब इंडिया बैटिंग किया था. तो आई फील कि उनका इंक्लूड, क्योंकि हम तो उनको भी सिर्फ शॉर्ट फॉर्मेट में देखे हैं, बट स्टैट्स वाइज एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग की जो वो रणजी या फिर अलग अलग जो डोमेस्टिक लेवल खेल के आ रहे हैं, ही इज अ लॉन्ग फॉर्मेट प्लेयर एज वेल. एंड आई थिंक कि instead of going with Shreyas Iyer, I know he has experience. He's one in command who could have, matlab, he gives you some sort of flexibility. But इंस्टेड बिकॉज क्योंकि इंजरी का इशू था, इसलिए मुझे लगता है कि रिंकू सिंह के साथ जाना चाहिए था, ज्यादा बेहतर होता, और इसमें हम एक अच्छा ट्रायल भी ले सकते थे एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए. Yeah, but I agree with you on the Rinku Singh part, but I don't agree with कि उनको श्रेयस अय्यर को रिप्लेस करना है. I think rather than selecting Tilak Verma, you should have selected Rinku Singh. बट नहीं, मुझे मैं तिलक वर्मा का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तिलक वर्मा से मुझे कोई दिक्कत नहीं है. पिछले 2-3 साल से इन द डोमेस्टिक सर्किट ही हैज बीन परफॉर्मिंग राइट अवे. परफॉर्मेंस भी है, फिर उसको बैक करने के लिए स्टैट्स भी है, फिर उसके बाद जब वो खेलने आए, इवन वेस्ट इंडीज टूर हो गया, तो ही हैज शोन सम रियली गुड परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, है ना. उसी के बाद से फिर रवि शास्त्री, और जैसे हमने पिछले वाले पॉडकास्ट में बात भी किया था अपने शो में, कि अलग बहुत सारे, जब एक पैनल बैठा था व्हेन दे वर डिस्कसिंग कि एक आइडियल टीम क्या होनी चाहिए एशिया कप के लिए, उसमें लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स वर बैकिंग तिलक वर्मा's inclusion, and I think it's a good inclusion. I'm not going to criticize the Tilak Verma inclusion, but the reason I'm criticizing is only that कि Shreyas Iyer and KL Rahul for the majority of the time they are out of fitness, and you cannot expect these two players to come right away into the team with soaring form and good, क्या बोलते हैं उसको, आपको इंजरीज वगैरह, रिकरिंग इंजरीज ना हो. सबसे बड़ी बात, अगर हम फिर वही जल्दी, जैसे वी गेव इनफ टाइम टू बुमराह कि भाई यू टेक योर टाइम, गेट बेटर, डोंट प्ले आईपीएल, बट वी नीड यू फॉर दी अपकमिंग वर्ल्ड कप. सो उनको उस हिसाब से रेडी किया गया. केएल राहुल इंजरी वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट इट डिड हैपन. सो और वो इट वाज अ रीसेंट इंजरी, फिर वो ही वेंट थ्रू ऑपरेशंस एंड ऑल, वो सब हुआ, सर्जरी वगैरह सब हुई उनकी. उसके बाद इतना जल्दी किसी को इंक्लूड करना, आई फील इट्स अ बिट ऑफ अ रिस्क. और इसीलिए मैं बोल रहा था, इंस्टेड ऑफ दीज टू दे कुड हैव गॉन विथ Rinku Singh is a better option. Could have been better. But sir, the thing is, na, there's a saying that never compromise with experience, and we have seen this a lot कि आप youngsters को एक दो सीरीज के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप उन्हें लेके जाते हो बड़े टूर्नामेंट में, एंड दे देन ऐसा नहीं है कि वो प्लेयर बुरे हैं. आई एम नॉट सेइंग रिंकू सिंह, तिलक वर्मा इनमें कोई भी कमी है. दे आर रियली गुड प्लेयर्स एंड दे आर लिटरली द फ्यूचर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में आपके ऊपर प्रेशर होता है, एंड यंगस्टर्स कैन फील दैट प्रेशर मोर, थोड़ा और इंटेंसली उनको वो प्रेशर फील होता है
रादर देन अगर आप केएल राहुल पे जाएं या श्रेयस अय्यर पे जाएं, जिनके पास बहुत बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस है। आप कुछ सोचो, तिलक वर्मा का अभी तक ओडीआई डेब्यू भी नहीं हुआ एंड आप उनको डायरेक्ट एशिया कप के लिए आपने उनको सेलेक्ट किया, क्या पता पाकिस्तान के अगेंस्ट आप उनको खिला भी लो। दैट मेंटल प्रेशर ऑलवेज काउंट्स एंड वी हैव सीन दैट विद वरुण चक्रवर्ती इन 2021 टी20 वर्ल्ड कप एंड आल्सो राहुल चहर, जब उन दोनों को मौका दे दिया गया था जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर आईपीएल परफॉर्मेंसेस और युजवेंद्र चहल एंड कुलदीप यादव couldn't get the place there that time and we saw the pressure। वरुण चक्रवर्ती से एक विकेट नहीं लिया गया, राहुल चहर आई गेस वेरी एक्सपेंसिव, यंगस्टर्स ऑलवेज फील द प्रेशर। सो आई गेस ये बहुत सही, मेरे हिसाब से अय्यर एंड केएल राहुल शुड हैव बीन इन द टीम, या अय्यर शुड हैव बीन इन द टीम। केएल राहुल आई स्टिल फील कि अगर उनको निगल इंजरी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल द सिलेक्शन कमेटी हैज बीन वेरी कंफ्यूजिंग। भाई अगर निगल है, इंजरी है, आप क्लैरिफाई तो करो किस चीज की इंजरी है, क्या इंजरी है। अगर पूरी तरह से फिट नहीं है तो आपने उन्हें टीम में रखा क्यों? ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत है, ट्रांसपेरेंट नहीं है चीजों को लेकर, सही बिल्कुल बात है। नहीं, लाइक इट्स लाइक कि भाई केएल राहुल हाँ थोड़ा बहुत नेट्स में बैटिंग कर ले रहा ना, हाँ मैच में भी कर लेगा, आ जाओ। ऐसा नहीं होगा ना, बट मतलब ये इस टाइप की सोच कि यार जस्ट बिकॉज अ प्लेयर इज डूइंग गुड इन नेट्स और एक कुछ टेस्ट वगैरह पास कर लिया, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द सॉर्ट ऑफ इंजरी दैट ही वाज इन्वॉल्वड इन एंड ही वेंट एज आई सेड सर्जरी वगैरह एंड ऑल। it's not an easy task for a player to just come back into the team. It's not going to be a miracle, what I'm saying particularly. So अगर ठीक है, चलिए अब ये तो स्क्वाड है। Mayank, I want to know your thoughts on, as you said, Yuzvendra Chahal, थोड़ा सा if you can just elaborate the why he was not included. Also, before that, if you're listening this podcast, this show on any of the platforms, please consider it liking it, sharing it. अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, अच्छा लगेगा। फॉलो भी करिए, एज आई सेड जिस भी प्लेटफॉर्म में फॉलो करिए, जिससे आपको क्या है, नया एपिसोड आए तो यू गेट द नोटिफिकेशंस, राइट? सो या मैन, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द युजवेंद्र चहल थिंग। या युजवेंद्र चहल, लाइक टू बी ऑनेस्ट, जैसा मैंने कहा, आई रियली फील बैड फॉर हिम कि उनको एज अ ट्रैवलिंग रिजर्व भी आपने कंसिडर नहीं किया फॉर द एशिया कप। लाइक हिज परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन वेरी बैड, मतलब बैड तो कह ही नहीं सकता मैं। परफॉर्मेंसेस लाइक व्हाइट बॉल में ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर्स फॉर द इंडियन टीम। और टू बी ऑनेस्ट, like Sunil Gavaskar said this recently, quite recently, that Kuldeep Yadav always gets a nod ahead of Yuzvendra Chahal just because Kuldeep Yadav is also comes handy as a batsman। मतलब अब क्या हम लोग एक प्रॉपर बॉलर के भी सिलेक्शन पे उसके बैटिंग स्किल पे जाएंगे कि हाँ वो बैटिंग अच्छी कर सकता है तो ही हम उसको टीम में रखेंगे। कुलदीप यादव की बैटिंग अच्छी है तो हम उसको रखेंगे, चहल की बैटिंग अच्छी नहीं, हम उसको नहीं रखेंगे। द थिंग इज चहल कुड हैव बीन यूज्ड एज अ रियली गुड रिप्लेसमेंट इफ समथिंग हैपेंस टू कुलदीप यादव। क्या है कि केएल राहुल को कुछ हुआ, भाई ईशान किशन है, यू डोंट नीड संजू सैमसन फॉर दैट। या बट इफ कुलदीप यादव गेट्स इंजर्ड यू डोंट हैव एनी अदर रिस्ट स्पिनर टू रिप्लेस हिम। तो फॉर आई रियली फील बैड मैन। ये आई एग्री कि प्लेइंग 11 आप युजवेंद्र चहल को नहीं देते स्टार्टिंग में बिकॉज कुलदीप यादव इज इन फॉर्म। और टू बी ऑनेस्ट, कुलदीप यादव और चहल, यू नो द कुलचा जोड़ी, अब उन दोनों की अरे जगह टीम में एक साथ नहीं बनती, अब नहीं हाँ, बनती, ये भी पहले बात है होता वैसे। था। अब कुलचा जोड़ी की एक साथ नहीं बनती जगह बिकॉज यू हैव अ लॉट क्योंकि ऑफ ऑप्शन। या बिकॉज यू हैव सम गुड हैंडी स्पिनर कम ऑलराउंडर्स, like Jadeja is there, and obviously Akshar Patel has cemented his place with being handy as in bat and at times with his bowling. So obviously अब as you're saying the culture around, और जो हम एक expected team लेकर चलते हैं दिमाग में, उस पे तो अब कुलचा नहीं बनता जगह। That was one deadly combo back in the day, 3-4 साल पहले की बात थी, हम बोल रहे हैं। इट वॉज अ डेडली कॉम्बो बैक देन। या मैंक सो, और उसके बाद फिर धनश्री जो उनकी जो वाइफ है, उन्होंने अपना डिसप्लेजर भी शो किया थ्रू हर स्टोरी। इट वॉज वेरी क्रिप्टिक, इट वॉज वेरी क्रिप्टिक, बट लोगों का तो यही कहना है कि इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द टीम मैनेजमेंट एंड द सिलेक्शन कमिटी। अंडरस्टूड है यार, मुझे तो लगता है क्योंकि सी इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे जो पर्सनल जो जैसे हम लोग भी बात कर रहे हैं, बाकी सब भी लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, क्या ये सिलेक्टर्स के मन में बिल्कुल भी क्या क्या एकदम भूल गए थे क्या कि देर इज सम प्लेयर लाइक युजवेंद्र चहल जिसका मतलब ठीक है, हो सकता है ही इज बीन आउट ऑफ फॉर्म, थोड़ा अप्स एंड डाउन उनके करियर में पिछले 2 साल से कुछ रहा हो, इन एंड आउट रहे हैं टीम से, बट अ लेग स्पिनर इन इंडियन कंडीशन, पर्टिकुलरली कंसिडरिंग कि वर्ल्ड कप इंडिया में ही है, यू आर ड्रॉपिंग हिम फ्रॉम अ वेरी पिवटल सीरीज, दैट्स क्वाइट कंसर्निंग। Like to be honest, all the stories and all revolving around Yuzvendra Chahal कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अजीत अगरकर clarified that right in the press conference itself कि
कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल दोनों की एक साथ जगह नहीं बन रही थी टीम में, बट द क्वेश्चन अराइजेस, दोनों की जगह एक साथ प्लेइंग 11 में नहीं बनती है। आई अग्री, आई कंप्लीटली अग्री विद दैट फैक्ट, बट एक 17 मेंबर के पूरे स्क्वाड में नहीं बनती, मैं नहीं मान रहा। 17 से 18 कर दो आप, मतलब आई डोंट थिंक देयर इज लाइक एनी इट्स कंपल्शन, कंपल्शन है 17 का क्या? इट्स ठीक है। इट्स अ लिमिट कि आप 17 से ज्यादा नहीं रख सकते, आप कम रख हाँ सकते जी। हो, 17 से ज्यादा नहीं रख, एंड दैट इवन कट्स डाउन टू 15 इन द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में आप 15 ही लेके जा हम्म। सकते, एशिया कप में यू कैन go with 17, but in World Cup you can only bring 15. So you can't even select Yuzvendra Chahal in the 17-man squad for ODIs. I can't believe. या दैट्स Like to be honest, जब भी हम लोग bilateral series देखते हैं, Yuzvendra Chahal is there, he's taking हम्म। wickets. It feels हम्म। like हाँ भाई एक स्पिनर है अपने पास, विकेट लेता है. Like I have never seen Yuzvendra Chahal bowling in a match and not trying to get wickets. या ही Chahal ऑलवेज। Chahal has been a really good aggressive spinner, what I can say. उसको फर्क नहीं जी। पड़ता कि उसको छक्के पड़ रहे हैं, he always go for wicket. हाँ, ये बात तो मतलब वो थोड़ा डेयरिंग भी है, वो अपना एग्रेसिवनेस भी शो करते हैं एट टाइम्स, सो या। That mentality Kuldeep Yadav में नहीं है. Kuldeep Yadav when he gets hit for sixes, he completely comes into a defensive mindset. बहुत शेल में हो डिफेंसिव चला जाता है वो, जाता है. शेल पहुंच जाते हैं वो, एकदम एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देते हैं। इफ यू आर अ चाइना मैन लेफ्ट आर्म स्पिनर, यू पीपल एक्सपेक्ट कि आप मतलब उस टाइप का एक्सपेरिमेंट्स लेकर आएंगे, बट एज यू सेड राइट, वेरी राइटली, कुलदीप का वैसा माइंडसेट नहीं है। और शायद इसीलिए इन लोगों की जोड़ी बनती भी थी कि एक साइड से बहुत सजी हुई बॉलिंग करते थे कुलदीप, बट ऑन द अदर हैंड वो सजी हुई बॉलिंग का नतीजा मिलता था कहीं ना कहीं चहल को, कि वो विकेट्स निकालना है। ये दोनों दे, मतलब बोलते हैं ना कि बॉलर्स हंट इन पेयर, क्योंकि अगर आप दो एंड से बॉलिंग कर रहे हैं तो, और इन लोग हमेशा ऐसा होता था कि इनको इतना इफेक्टिवली यूज किया गया है बाय विराट कोहली इन 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 टाइम्स, क्रूशियल मोमेंट में आकर अगर आप चेज कर रहे हैं, सॉरी अगर आप डिफेंड कर रहे हैं कोई टारगेट को, तो दीज टू प्लेयर्स, इनके ओवर सही साथ बचे रहते थे, और ये बीच में आकर वो माहौल ही मतलब पूरा टाइट कर देते, वो रनों पे अंकुश लगाना और उधर से विकेट निकलवाना, ये इन लोग ऐसा ही दोनों जन किए हुए हैं। और ये इसलिए देवर, ठीक है वो दोनों हाइट और हेल्थ में वैसे नहीं है, बट दे आर ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये वाली बात तो थी। बट हाँ, अब तो नहीं बन रही है जगह, जैसे यूआर सही टीम Yeah, कंपोजिशन के हिसाब से। it was surprising that you said Virat Kohli used him well. MS Dhoni used them well. धोनी एज वेल, या बिफोर दैट, या हाँ हाँ ठीक है। Even in Kohli times, MS Dhoni used them well. हाँ वो ठीक है, बट चलो, क्योंकि इन लोगों का तो मेन जो राइज था वो तो उसी टाइम में था ना, अंडर कोहली कैप्टनसी, और वो धोनी की कैप्टनसी एंड हो रही थी उस टाइम पे, ये राइज किया इन लोग यहाँ। Yeah. So what happens now, sir? He Yuzvendra Chahal not getting picked up in the selection process, and not in the scheme of things. And to be honest, ना आप एशिया कप का स्क्वाड देखोगे ना, you will see a glimpse of the World Cup squad, that what the World Cup squad is going to look like. Me personally, I feel इन 17 में से 2 को हटाएंगे और बाकी 15 की 15 सेम रहेगी. And that हम्म। too, to be honest, from my opinion, will be first. That player is going to be Sanju Samson. Second, it's going to be Surya Kumar Yadav or Tilak Verma. So you expect Prasidh Krishna to be part of the World Cup squad? Definitely, Okay. because Prasidh Krishna is a really good backup. See, sir, what the thing is, na, Prasidh हम्म। Krishna ka selection is a very, really good strategic move by the selection committee. To be हम्म। honest, जहां उन्होंने चहल के साथ बकचोदी की वहां पे, I agree, but हम्म। Prasidh Krishna's move was really good. Let me tell you why. हम्म। We need Jasprit Bumrah in full fitness. In full fitness. अब do you really think कि जसप्रीत बुमराह का अगर हमें फुल फिटनेस मेंटेन करना है तो हमें उन्हें हर मैच में खिलाना है? नहीं. नहीं। नेपाल के अगेंस्ट इंडिया का मैच होगा एशिया कप में, जसप्रीत बुमराह खेल के क्या करेगा? वी शुड रेस्ट बुमराह that in that match, bring in Prasidh Krishna. Prasidh Krishna is really good in that way कि वो हाँ। बुमराह को रिप्लेस कर सकता है अगेंस्ट टीम्स वेयर वी डोंट नीड बुमराह, लाइक बांग्लादेश, अफगानिस्तान. इवन इन द वर्ल्ड कप, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, we don't need Bumrah for these teams. बट डोंट यू थिंक, मतलब मैं, बिकॉज सी वी आर लुकिंग एट द वर्ल्ड कप स्क्वाड ईयर, है ना, और अभी बुमराह, क्योंकि उनकी उनकी वो जो भी बॉलिंग किए हैं अगेंस्ट आयरलैंड, जो भी उन्होंने ओवर्स डाले हैं 2 मैचों में, उसमें वो दिख तो रहा है कि वो धार है भाई, वो धार पकड़े हुए हैं, है ना, उनकी बॉलिंग बहुत शार्प है, अभी भी वो है। तो डोंट यू थिंक कि उनको ज्यादा से ज्यादा मैच खेलने चाहिए? ठीक है, आप बॉलिंग मत करो 10 ओवर, 10 ओवर बॉलिंग मत डालो, आप 7 6 7 8 ओवर ऐसा डालो आप बॉलिंग, देयर इज नो इशू विद दैट,
और आप बाकी एक मतलब जैसे दो तीन आपके पास तो ऑलराउंडर ही है, दो तीन तो ऑलराउंडर अच्छे ऑलराउंडर है, जैसे हार्दिक पांड्या हो गया, रविंद्र जडेजा हो गया, पटेल अक्षर पटेल हो गया, यू इनसे आप तीन लोगों से उनके बचत ओवर करवा सकते हैं, जहां पे मतलब आपको समझ रहे हैं कि वो एक वो फटीग लेवल मत बढ़ जाए उनका बिफोर द वर्ल्ड कप. The thing is, sir, Jasprit Bumrah can be injured in even in the fielding ना, and he is very injury prone to be honest. हमने देखा है कि very बहुत ज़्यादा injury prone है. Like fielding में भी हो सकता है उनको injury हो जाए. And we can't afford right now. We can't afford Jasprit Bumrah to be injured. जब तक वर्ल्ड कप खत्म नहीं होता, हराम ज्यादा हमें पूरा का पूरा चाहिए. अरे रे ठीक है, तो मतलब बट फिर भी क्योंकि ठीक है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो अगर वो मतलब फील्डिंग करते वक्त इंजर्ड होते हैं तो, बट फील्डिंग करते वक्त भी यू हैव द ऑप्शंस कि ही कैन फील्ड फॉर सम फ्यू ओवर्स, देन यू कैन रिप्लेस प्लेयर्स, ऑब्वियसली जो भी 12th मैन होगा वो आकर फील्ड कर सकता है, वैसा हो सकता है. खैर ये तो रही बात टीम की. कॉम्पोजिशन वाइज ठीक है, अभी भी कुछ कुछ गड़बड़ियां लग रही हैं टीम में. देखते हैं कि क्योंकि मैं आपके सामने शेड्यूल पढ़ देता हूँ, तो मैं आपको स्पेसिफिकली इंडिया का शेड्यूल बता देता हूँ फॉर द अपकमिंग एशिया कप, विच इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम सेकेंड, सॉरी ऐसे तो 30th अगस्त से शुरू हो जाएगा, बट इंडिया का जो फर्स्ट मैच है विच इज अगेंस्ट द आर्क नेमेसिस, आर्क राइवल्स पाकिस्तान. सो इंडिया का पहला मैच एज अ सेट पाकिस्तान के साथ 2 सितंबर को. देन वी प्ले नेपाल ऑन 4th of September. इसके बाद फिर जो आगे राउंड जाएंगे तो डेफिनेटली जाएंगे, तो उसके हिसाब से जो फिक्सचर्स बनेंगे वो है. ऑल्दो बहुत एक्साइटिंग रहेगा हम क्या अपनी टीम लेकर, और हम क्योंकि जब तब तक हमारे पास सिर्फ 1 महीना 3 दिन एंड इवन लेस देन 1 month टू ऑफिशियली अनाउंस अवर 15 man फाइनल स्क्वाड, लेस देन 1 month फ्रॉम दैट टाइम जब भी हम मैच खेलेंगे, तो Then 1 month. 29th तक हमको फाइनल अपनी एकदम आखिरी स्क्वाड देनी है ना, या लेकिन इजंट इट? प्रोविजनल सर 5 तक ही दे दी. हाँ ठीक है, प्रोविजनल तो चलो 4 का मैच है, वो 2 मैच में बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा इनको. Like I would really say right now, to be honest, Asia Cup is going to be a real captaincy test for Rohit Sharma. क्योंकि अब ये बहाना नहीं चलेगा कि he don't have a full squad strength, मतलब full हम्म. strength में नहीं है उसकी टीम. अब सब वापस आ गए, बुमराह आ गया, केएल राहुल आ गया, श्रेयस अय्यर आ गया, सब आ गए. अब भी नहीं जीते ना तो थूकेंगे लोग. बात तो सही है, बट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी भी जो लोग वापिस इनके टीम में आए भी हैं वो इंजरी से रिटर्न कर रहे हैं, तो वो शार्पनेस वाला थिंग है, वो शार्पनेस धीरे धीरे जैसे जैसे खेलेंगे वैसे वैसे आएगी. And as I said, it was a good move to have the Ireland series, and even you also said it was a very right move to make Bumrah the captain in the Ireland series. Although आज जो थर्ड मैच था वो पूरा धुल गया अनफॉर्चुनेटली. टू बी ऑनेस्ट, एक बार तो ये चीज पे डिस्कस हुई है, लाइक इवन इन आवर ऑफिस आल्सो, कि हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टनसी क्यों दी गई व्हेन जसप्रीत बुमराह इज अ फार बेटर ऑप्शन राइट नाउ. ठीक है, वो अब वेरी सब्जेक्टिव है. अभी बुमराह ने सिर्फ 2 ही मैच कैप्टेंसी करी है, सो हम लाइक ओवरबोर्ड नहीं जा सकते इस चीज को लेकर, ठीक है. ऑल्दो और ऑल्सो रीजन ये भी हो सकता है ना, बिकॉज ही हैज रिसेंटली केम बैक फ्रॉम इंजरी, सो यू डोंट या वांट टू पुट एन एडेड प्रेशर कि यार कैप्टन नहीं है फील्ड में तो यू आर द वाइस कैप्टन, यू आर गोना मेक द कॉल्स एंड ऑल, सो don't put player into burden for that. yeah, and You have other like things, yeah. another thing like if we really are gonna use Bumrah like the way I said कि नेपाल वेपाल के अगर मत खिलाओ तो फिर वाइस कैप्टनसी देने का कोई मतलब नहीं होता. सही बात है. खैर, तो ये तो नहीं, बट मुझे बॉलिंग बहुत अच्छी लग रही है अपनी भाई. सिराज, शमी, बुमराह इज बैक, है ना, प्रसिद्ध कृष्णा. अरे भाई ये तो ताबड़ तोड़ पे, शार्दुल एज वेल, शार्दुल ठाकुर इज देयर एज वेल. हार्दिक पांड्या. हार्दिक, अब पंड्या ऐसा है कि किया बॉलिंग तो किया, अलग No, बात है. sir, to be honest, Hardik Pandya really worked on his personal playing. मतलब बैटिंग बॉलिंग दोनों में उसने बहुत अच्छा काम किया है. ऑल्दो कैप्टनसी इस बार थोड़ी खराब रही, लेकिन बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग ये 3 डिपार्टमेंट में हार्दिक पांड्या कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छा काम. ठीक बात है. वी कैन सी a former hater turn into a guy who's praising right now. He actually went berserk on Hardik Pandya 2 episodes back. Yes, that was on his captaincy. I am still a hater of Hardik Pandya's captaincy in the West Indies series. बहुत खराब कैप्टनसी थी उसकी, मतलब ना भैया ऐसा कैप्टन नहीं चाहिए. Like I am a fan of KL Rahul's batting, but his captaincy नहीं झेली जाएगी. मुझे तो केएल राहुल ही नहीं झेला जाता, बट खैर ठीक है, देखते हैं जैसा भी है. KL Rahul in overseas test is a lot better option.
तो यू आर नॉट प्लेइंग ओवरसीज टेस्ट ना, यू आर प्लेइंग डोमेस्टिक ओडीआई एंड दैट टू वर्ल्ड कप. यू डोंट नीड एनी ग्लिच एट ऑल. But at number 5 his records in ODI has been really good. Opening जब से उसने छोड़ी है नंबर 5 पे he has been really good. देखते हैं, अभी कुछ कुछ बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. यू ऑल्सो सेड कि निगल है, इंजरी है, क्या है, कुछ कंफर्मेशन है नहीं किसी के एंड से. आज सिलेक्शन कमेटी को झाड़ा भी गया है. कृष्णमाचारी श्रीकांत ने एक इंटरव्यू में आज पूरी तरह से सिलेक्शन कमेटी को लताड़ा है. भैया जब आपको पता ही नहीं है कि केएल राहुल फिट है कि नहीं तो फिर उनको टीम में क्यों लिया गया है? कैसी सिलेक्शन कमेटी है? सारे कंफ्यूज क्यों हुए इतने? एंड this is coming from the guy who selected the squad for 2011 World Cup. Yeah, 2011 World Cup. Yeah, Shrikant, he went for it. Yeah. So ये तो रही पूरी टीम की बातचीत. अभी as I said, थर्ड मैच धुल गया अगेंस्ट आयरलैंड. ऑल्दो एक फर्स्ट मैच थोड़ा क्लोज गया था ड्यू टू इंडिया जो 2 विकेट बड़ा बड़ा जो लॉस करी ना फर्स्ट मैच में, वो क्लोज गया. इंडिया सिर्फ 2 रन के डीएलएस से जीता उस वाले मैच को, अभी पानी से धुल गया. ये अच्छा हुआ कि सेकंड मैच में एक फुल फ्लेजेड बॉलिंग करने का, बैटिंग का पूरा, मतलब कोई बाधा अड़चने कुछ नहीं आई. थर्ड मैच ऐसे पूरा धुल गया अनफॉर्चुनेटली. और ये टाइम भी है, इंग्लैंड में मानसून, इंग्लिश चैनल में मानसून, मतलब चेंज हो रहा है. मानसून तो नहीं बोलूंगा बट वहां पर सीजन चेंज हो रहा है, तो ये उसके कारण ऐसा अभी माहौल बना हुआ है वहां पर. ये तो रहा आयरलैंड सीरीज भी. तो आयरलैंड सीरीज में what are the positives apart from Bumrah coming back? What are the positives according to you? Like debut innings में जिस तरह से just रिंकू सिंह ने परफॉर्म किया, like he scored 38 and at the end at the death he scored such huge sixes and all. मतलब he is a really good prospect in the coming days, and Asian Games में we'll get to see more of him and probably in the Indian team as well. बहुत जल्दी I think Rinku Singh is going to come and take over the charge for finishing games for India just like MS Dhoni used to do, and it will be really good to see a left-handed batter after so long with such an aura after युवराज सिंह. मतलब अभी तक कोई ऐसा लेफ्ट-हैंडेड बैट्समैन आया नहीं युवराज सिंह के बाद with such aura, and रिंकू सिंह is someone like that. मतलब चलो 5 छक्के लगातार रिंकू सिंह ने भी मारे हैं, ऐसी बात नहीं है कि 6 छक्के ही कुछ होते हैं. 5 छक्के मारे हैं भाई ने. जैसे आप 5 छक्कों का बात, जैसे मुझे अगर ऑरा अगर आप बोलें, बैटिंग स्टैंड्स बोल लें देखने पे, तो शिवम दुबे इज अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर युवराज सिंह. द स्टाइल ऑफ प्लेयर दैट ही इज, बैट फ्लो, एवरीथिंग एंड ऑल. वो मैं आईपीएल और वो जब वो उस उधर वाले टीम में थे ना, आरसीबी वगैरह में थे, मैं तब से बोल रहा हूँ भाई ये क्या, ऐसा लगता है कि युवराज सिंह क्लोन इज बैटिंग. मतलब उनकी स्टाइल, उनका बैटिंग स्टैंस, पैर को सामने के खोलने का तरीका, पूरा ध्यान आता है मुझे तो शिवम दुबे की बैटिंग से. बट खैर ये तो रही बातचीत. सो अब यही है जो है. अगले बार हम जब आपको हम ज्वाइन करेंगे अगले एपिसोड में, विच विल बी द एपिसोड नंबर 9 ऑफ द ड्रिंक्स ब्रेक शो ऑन द फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट. तो उसमें वी विल बी प्रीव्यूइंग द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच. और हम, हमारे पास एक मैच का रिजल्ट होगा, पाकिस्तान के एक मैच का रिजल्ट, जो वो फर्स्ट मैच खेलेंगे. बांग्लादेश से खेलने फर्स्ट मैच हुआ अगर मुझे याद है, नेपाल से. तो उस मैच का हम देखेंगे कि किस तरीके से नेपाल को नेस्तनाबूद कर देंगे वो. तो उसके बाद वो उनका देख के आएंगे हम. अभी रिसेंटली अफगानिस्तान को किया ना, 59 पे ऑल आउट किया सर पाकिस्तान ने ना. वो चढ़ गए उन लोग, अरे देखेंगे साला पहुंच रहे हैं अपन ऐसा वैसा एशिया कप के लिए. और यू नो पाकिस्तान को टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जितना ट्रोल कर लो, बट जब आईसीसी टूर्नामेंट्स आते हैं नहीं ले सकते उनको आप हल्के पे. ठीक है हमारा रिकॉर्ड बहुत बेहतर है उनसे, बहुत ही अच्छा है. आई अंडरस्टैंड दैट थिंग परफेक्टली वेल, पर जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मर रिकॉर्ड्स वी कैन नॉट टेक पाकिस्तान लाइटली. ये बात को तो मैं भी मानूंगा, एंड आई गेस हमारे लिसनर्स भी माने, क्योंकि 2017 का जो दुख है वो आज भी कायम है दिल में. सो उस 2021 का भी, 21 का ठीक है यार जो है, बट 17 का ज्यादा खला था मुझे. फाइनल था वो. और जिस तरीके से इंडिया बैटिंग करी थी उस मैच में, आज भी मेरी पूरी मेमोरी याद है. बहुत खतरनाक बैटिंग सर छोड़ो, बॉलिंग में हाँ. तो हमारे बैट्समैन आउट हुए, हमने बॉलिंग क्या की थी वहां. कितना 300 कितना रन दिए थे अपन टारगेट चेस के लिए, शायद पता नहीं. 337 का टारगेट मिला था हमें. फखर जमान स्कोर्ड अ सेंचुरी. या बाप रे बाप, बहुत मेरे को याद करके ही वो लगता है बाप रे. और उसमें भी फिर उस टाइम हम बहुत रिसेंट देखे हार्दिक पांड्या का जो क्या बोलते हैं, वन नाइटेड परफॉर्मेंस की, मैं ही खेलेगा मैं ही मारेगा. उसमें फिर 100 बनाया था भाई नीचे में आके. थोड़ी सी जो उम्मीद दिया था वो उसने वहीं से दिया था, थोड़ी सी चुल्लू भर की उम्मीद. खैर एज आई सेड, पाकिस्तान को अपन हल्का में
नहीं ले सकते और लेना भी नहीं चाहिए। तो खैर, पाकिस्तान को क्रिकेट में, वो भी आईसीसी वर्ल्ड कप और आईसीसी टूर्नामेंट के पहले, बाकी आपको जिसमें लेना लीजिए, हमको कोई लोड नहीं है, क्रिकेट में बोल रहे हैं। खैर, बट सो द ये थिंग इज ना, हाँ, बाकी में हार भी गए तो दुख नहीं होता, आईसीसी में बहुत ज्यादा चुभता है। बाइलेटरल तो होती नहीं है चीजें, लप्पू सा तो है पाकिस्तान, कहाँ हुए है पाकिस्तान में। तो ऑल्दो इट इज वेरी डीमेनिंग टू दी अदर पर्सन जो ये मीम्स बने, और इसके बारे में शायद आप हमारा व्यू पिछले वाले वीक के अनदर जेनरिक पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 7 में देख सकते हैं। सो सी, मैं प्लग इन भी कर रहा हूँ अपने ही पॉडकास्ट में अपने शोज का, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। यू आर लिसनिंग टू द एपिसोड नंबर 8 of the Fanatics India podcast, and that is the Drinks Break show का। Thank you very much for listening। पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, दबा के फॉलो कीजिए हर जगह पे जहाँ भी ये सुन रहे हैं आप। Thank you very much, bye bye।